ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी है, लेकिन इस जंग का सबसे अहम मरकज़ और संगम अब वो खर्ग जजीरा बन चुका है। लेकिन स्टोरी का आगाज़ करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है कि क्या वाकई अमेरिका खर्ग जजीरे पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएगा। नहीं तो इस सवाल का जवाब आपने लाजमी कमेंट्स में देना है। तो अब हम इस स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं कि क्या वाकई ईरान कब्ज़ा करने देगा अमेरिका को, अमेरिकन फोर्सेस को इस जज़ीरे के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस खर्ग जज़ीरे के बारे में अब तक आप सब लोग जान चुके होंगे कि ये जज़ीरा ईरान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी समझ लें कि ये आलमी मईशत की एक शाहरुख है और इसी पर अमेरिका अब हमला करके इस पर अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। अब ये जज़ीरा अगर देखा जाए तो ईरान की 80 से 90% मईशत का एक मरकज़ है जिससे वो अपनी मईशत जो है वो संभालता है। और अगर उसी की ईरान की ही मईशत के ऊपर अगर हमला करता है तो अमेरिका, तो ईरान इसको कभी कामयाब नहीं होने देगा। और ये एक मेरा भी एनालिसिस नहीं है, इस पर मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और ओपिनियन में ये कह चुके हैं कि ईरान कभी भी कामयाब नहीं होने देगा अमेरिका को इस जज़ीरे पर कब्ज़ा करने के लिए। कैसे कामयाब नहीं होने देगा, ये भी एक सवालिया निशान है कि आखिर ईरान के पास ऐसी क्या फोर्सेस मौजूद हैं, क्या उसके पास ताकत है कि वो इस जज़ीरे पर कब्ज़ा करने से अमेरिका को रोके। और अभी तक क्योंकि ईरान ने जो जितने भी हमले किए हैं उसमें अब उनको बर्तरी हासिल जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वजह से फ़िज़ाई निज़ाम उनका मजबूत हो चुका है। ज़मीनी वार के ऊपर उनके हौसी जैसे हैं उनके साथ शामिल हो चुके हैं। मिज़ाइलों की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया जो है वो जान चुकी है कि उनके मिज़ाइल कैसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर इस जज़ीरे पर कब्ज़ा हो भी जाता है तो इससे नुकसान एक तीसरे मुल्क का भी होगा। वो मुल्क है चाइना। अब एक लम्हे के लिए आपको एक स्टोरी का एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि अमेरिका ने सबसे पहले वेनेज़ुएला के ऊपर कब्ज़ा किया और उनके सदर को जो है वो रातों रात एक ऑपरेशन करके उनको उठा लिया और उसके बाद वहाँ पे तेल के जितने भी ज़खायर पे कब्ज़ा कर लिया। वहाँ से तेल सबसे ज़्यादा कौन लेता था? चाइना। अब दूसरी तरफ उनकी कोशिश अमेरिका की ये है कि अब इस जज़ीरे खर्ग जज़ीरे के ऊपर कब्ज़ा जो है वो कर लिया जाए तो इससे भी चीन की जो सबसे बड़ी एक तवानाई की पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है उसको कट लगाया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर जो दुश्मन है वो है चाइना। और हमेशा से यही कहा जाता है कि जब किसी दुश्मन के साथ आप फ़ौजी कार्रवाइयाँ करके ना कामयाब हो सकें या उससे लड़ाई ना लड़ सकें तो उसकी मईशत को नुकसान पहुँचाना जो है वो शुरू कर दे। और अमेरिका की यही पॉलिसी है। एक तरफ वो ईरान को नुकसान देगा और दूसरी तरफ वो चीन की सप्लाई को मुतासर करेगा, क्योंकि चीन सबसे बड़ा तेल ख़रीदार है ईरान का और इसके बाद वो रशिया से भी तेल ख़रीदता है और ईरान से भी तेल ख़रीदता है। तो ये वेनेज़ुएला के बाद एक दूसरी शारक काटी जाएगी चीन के लिए, जो कि उसकी तवानाई की सप्लाई को मुतासर करेगा और उससे उसकी मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा। और इसी पर अब खर्ग जज़ीरे के ऊपर मुख्तलिफ एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान इस पर हमले को कभी कामयाब नहीं होने देगा। अगर वो 3000 से ज़ायद अपने फ़ौजी अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे ट्रूप्स तैनात करते हैं या उनको लैंड करवाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि IRGC ने कह दिया है कि जनाब उनकी जो शाख्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। अब वो शाख कौन सी है? शाख उनकी ये है कि जनाब IRGC की तरफ से जो मुख्तलिफ उनके कमांडोज़ यूनिट्स हैं वो वहाँ पे तैनात होंगे और वो अगर तैनात होते हैं तो फिर वो यहाँ पे इस जज़ीरे को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिकन फ़ौज को दे सकते हैं। अब एक लम्हे के लिए एक अज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि अगर अमेरिका इस पर कब्ज़ा कर लेता है तो क्या वो अपना कब्ज़ा बरकरार रखने में कामयाब होगा कि नहीं? इस पर आज ही गार्डियन के एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपनी राय दी कि अमेरिका अगर इसके ऊपर कब्ज़ा भी करता है तो फिर ईरान कभी उसको कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पर आपको लॉजिस्टिक, एम्यूनिशंस और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं। तो लिहाजा ईरान इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। वो इनके ऊपर मिज़ाइल हमले मारेगा, जो उनके पास बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, जो उनके पास एम्यूनिशंस मौजूद है और वो एम्यूनिशंस बहुत हद तक ज़्यादा मजबूत भी है। और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि सबसे बड़ा ख़तरा अगर ईरान की ये एक मरकज़ उनका ईरान के लिए इम्पोर्टेंट, तो क्या ईरान ने इसका दिफ़ा नहीं किया होगा? तो ईरान ने अपने दिफ़ा के लिए जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पे सुरंगें बिछा दी हैं। अगर अमेरिकन फ़ौजी यहाँ पे उतरते हैं तो उतरने के साथ ही उनको यहाँ से नुकसान पहुँचना शुरू हो जाएगा
और अगर नुकसान पहुँचेगा तो फिर सबसे बड़ी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी खलीज फ़ारस के अंदर। और खलीज फ़ारस के अंदर एक 1980 की दहाई में भी एक जंग हुई थी जिसको टैंकर वार के तौर पर कहा जाता है, वो इराक़ और ईरान के दरमियान हुई थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर जज़ीरे के ऊपर ये लड़ाई इतनी गंभीर होती है, इस हद तक जाती, तो फिर ये ख़ित्ता हमारे लिए भी ये लड़ाई जो है ये नुकसानदेह होगी, क्योंकि इससे पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा जो है वो होगा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान और इसके अलावा दीगर हमारे जो कंट्रीज़ हैं इस ख़ित्ते के अंदर, उनको भी नुकसान होगा, तो आम आदमी भी इससे मुतासर होगा। और अब कोशिश यही की जा रही है कि अमेरिका जो है वो अपने इस फ़ैसले को वापस ले, लेकिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो बारहा ये कह चुके हैं कि वो इस जज़ीरे के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, लेकिन उनके ही एक मुस्तफ़ी होने वाले वज़ीर ने बाकायदा ये कहा था कि ये एक सुसाइड मिशन होगा अगर अमेरिका की तरफ से इस खर्ग जज़ीरे के ऊपर हमला किया जाता है या उनकी जो ट्रूप्स हैं उनको ग्राउंड बैटल के ऊपर लड़ाई के लिए भेजा जाता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान तो इंतज़ार कर रहा है। ईरान की जो पासदारान इनकलाब है IRGC, वो तो बारहा कह चुकी है कि आप एक दफ़ा हमारी ज़मीन पर लैंड करें, फिर हम आपको बताएंगे कि असल लड़ाई होती क्या है। अभी तक तो सिर्फ मिसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप लड़ेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि किसी दूसरे के जज़ीरे के ऊपर, उसकी लैंड के ऊपर, उसकी माली शाहराह के ऊपर, उसकी मईशत का असल पहिया, उसके ऊपर अगर आप हमला करते हैं तो फिर उसका जवाब जो है भरपूर दिया जाएगा। इसके पास जो डिफेंस एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि ईरान के पास उनकी फ़ोर्सेस, उनका दफ़ा बहुत ज़्यादा मजबूत है इस लैंड के लिए, तो लिहाजा वो इसका दफ़ा कभी भी जाने नहीं देंगे। लेकिन इसका नुकसान सबसे ज़्यादा वो ना सिर्फ ईरान को होगा बल्कि हमारे खित्ते को, बल्कि चीन को भी होगा। लेकिन चीन अभी तक इस मामले पर खामोश है, वो सिर्फ हमारी नज़रों में। लेकिन जो चीन है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से वो इंटीग्रेटेड है ईरान के साथ। उनको सप्लाई इंफॉर्मेशन की जाती है, उनको तमाम तर मालूमात से उनको आगाह जो है वो भी किया जाता है। और अब यही खबर आज आई कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो हैं, वो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो बाकायदा बीजिंग का दौरा भी कर रहे हैं और बीजिंग के दौरे के दौरान बाकायदा वो इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में उनको आगाह भी करेंगे। जो सालसी एक किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उसके ऊपर भी उनको आगाह जो है वो किया जाएगा। लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आप समझते हैं कि वाकई इस खर्ग जज़ीरे के ऊपर अमेरिका अपनी ट्रूप्स को भेजेगा, अपनी अफवाज को भेजेगा? अगर वो भेजेगा तो क्या वो कामयाब होगा? इसका जवाब आपने ज़रूर देना है। लेकिन जो मुख्तलिफ़ एनालिस्ट और मुस्तफ़ी होने वाले अमेरिकन वज़ीर, वो कह चुके हैं कि ये एक सुसाइड मिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान की जो शाख्स मौजूद हैं वो अमेरिकन फ़ौज को बाकायदा अपने दांतों के दरमियान पीस के रख देंगी और वो कभी छोड़ेंगे नहीं। और इससे अमेरिका एक नए खित्ते के अंदर, एक नई जंग के अंदर दाखिल होगा। ना कि सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारा खित्ता भी, और हमारे खित्ते के साथ साथ हमें जिसको इसका नुकसान होगा वो होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। अब तक के लिए शुक्रिया।